इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेय सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहु। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री परम आष्टा मध्य प्रदेश से ये एक शंका आई है, नाम नहीं लिखा। एक चैतन्य आत्मा से भिन्न सभी द्रव्य होते हैं, पर उसमें अपनापन मानना क्या है? अपनापन मानना हमारी अज्ञानता है। जब स्पष्ट रूप से भिन्न ही हैं तो भिन्न को अपना स्वरूप मानना, अपने लिए मानना, ये हमारे यहाँ पर बुद्धि कहलाती है, बहिरात्मा कहलाती है, मूढ़ बुद्धि कहलाती है। नए सापेक्ष करके मानते हैं कि ठीक है ये मेरा तो नहीं है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से मेरे उपयोग में आ रहा है इसलिए मेरा है। ऐसी यदि तत्व दृष्टि में है तो फिर ठीक है, चल जाता है। लेकिन यदि मान लो वो यथार्थ रूप में मानता है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में शबल दीन बेरूप शुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज नाश, तन नसत आपको नाशवान। इस प्रकार के जो हैं ये बहिरात्मा का लक्षण है। यदि वो तत्व रूप में यथार्थ रूप में मान लेता है तो। श्रीमती प्रियंका जैन, महेंद्र जैन, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग तथाकथित त्याग के नाम पर, धर्म और समाज के नाम पर स्वयं व परिवार के लिए समाज का बहुमूल्य धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों को किस प्रकार रोका जाए, यह बहुत समय से चल रहा है। नई पीढ़ी इस प्रकार देखकर धर्म समाज से दूर भाग रही है। ऐसा बहुत कम होता है, परसेंटेज बहुत कम है। जो कुछ ऐसे जो चंदा चट्टा इकट्ठा करने वाले हैं वो ही ज़्यादातर ऐसा करते हैं। अक्सर कर समाजों में, अच्छे समाज में, अच्छी कमेटियों में ऐसा कम होते हुए देखा जाता है।
मेरे अनुभव में तो ऐसा बहुत कम है। जो छोटे स्तर के लोग होते हैं, जो छोटी छोटी नौकरी पर कर्म करते हैं, अब पुजारी लोग होते हैं तो केसर की चोरी कर लेते हैं, लौंग इलायची की चोरी कर लेंगे। तो इनके कारण से कोई नियम सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। जिनको एक केसर की डिब्बी ही काफ़ी है, जो भगवान के लिए आई है उसी में से चोरी कर ले में, ऐसे लोगों को चोर नहीं मानना चाहिए। ये चोर नहीं है, ये मजबूर हैं, ये कर्म के मारे हैं। सही वास्तविक चोर वो माना जाता है जो अच्छे लोग हों, अच्छे लोग करते हों। तो अच्छे लोग, अच्छी कमेटियां जो हैं, ऐसा होता नहीं। मैंने तो सभी क्षेत्रों का संबंध में देखता हूँ। इतने सारे क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से मेरे सामने कमेटियां काम करती हैं, लेकिन कमेटियों में हमने कभी ऐसा विशेष रूप से देखा नहीं घोटाला। रही बात साइड में कोई व्यक्ति आफत के मारा मजबूरी का हुई होता है, कोई थोड़ा बहुत कर लेता है, तो वो एक अपवाद मार्ग में लेना चाहिए, उसको दंड भी मिलता है। मैंने देखा जिन लोगों ने मजबूरी में भी किसी भी अपेक्षा से धर्म के धन का सदुपयोग किया है, या धन मंदिर की कमेटियों में रह करके और कमेटियों के धन को, क्षेत्रों के धन को घोटाला किया है, उनकी बर्बादी भी हुई है। ऐसी बर्बादी हुई कि वे उठे ही नहीं पाते, बर्बाद हो जाते हैं। अंत में जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है, परिवार खत्म हो जाता है। दंड तो मिलता है, लेकिन फिर भी अभी अपन बहुतायत क्या 90-95% तक भी कह सकते हैं, 98% भी, 99, 95 तो सकी नहीं, 90-95% में अभी ईमानदार हैं, सही उपयोग हो रहा है, क्षेत्रों का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेटियों के पदाधिकारी अच्छे लोगों को बनाओ, अच्छे लोग सामने आएंगे। जिनका पेट भरा हुआ रहेगा वे कहाँ से खाएंगे, और भूखमंगे और खाली पेट वालों को सौंप दोगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, क्योंकि भूखा क्या नहीं करता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, व्यवस्था बनाओ। कमेटी के लोग के ऊपर ही पूर्ण विश्वास नहीं। साधन सभा होती है, साधन सभा के अंदर हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए, हर चीज़ की एक व्यवस्था होना चाहिए। यदि समाज जागरूक रहेगी तो बचाया जा सकता है। उनकी तो दुर्गति होना ही है जो इस प्रकार का कमेटी के कार्यकर्ता होकर सारी दुनिया कमेटी पे विश्वास करती। मैं तो हमेशा कमेटी वालों से कहता हूँ, दान दातारों से कभी विश्वासघात मत करना, उनके पैसे का दुरुपयोग नहीं करना, उनके पैसे को मात खींचने का तरीका मत करना। पैसा, कई लोग रहते हैं जो कहते पैसा आ तो जाए, लेकिन पैसे का सदुपयोग भी तो हो। और दान हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा होता तो समाज इतनी बुद्धू नहीं है, आज भी दान दे रही है और दान देने वाले खुश हैं। एक बार दान दे दे, यदि उसके अनुसार काम नहीं हो तो दोबारा दान क्यों दे। मैं देख रहा हूँ 2500 सालों से लोग दान देते आ रहे हैं और हर साल अपना दान बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनको संतुष्ट है कि हमने जो आज से 20 साल पहले दान दिया था उसका सदुपयोग हुआ है, अच्छा हुआ। तब तो 20 साल से निरंतर देते जा रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। हर क्षेत्रों पर देख लो, यदि बेईमान क्षेत्र होते तो अभी तक क्षेत्रों पर दान आना बंद हो जाता, कौन दान देता फिर। लेकिन नहीं, काम हो रहे हैं। 1-2-5% के लिए महानुभाव ये संसार है, एक काजल की कोठरी है। 100% तो तुम्हें कहीं भी मिलने वाला नहीं। तुम्हारा बेटा ही घर में चोर हो जाता है, तुम्हारा भाई ही घर में चोर हो जाता है, और तो क्या कहें। अभी नोटबंदी के समय सबको पता चल गया तुम्हारी घरवाली ही चोर हो जाती है, तो वो भी कम से कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कितने करोड़ों अरबों रुपया निकला भारत में। तो अब घर में ही जब तुम 4 लोग रहते हो, उन्हीं में चोरी हो जाती, बाप बेटे में चोरी हो जाती, बेटा बाप से, बाप बेटे से। तो 1-2% ऐसा होता है। इतने मात्र से बाप बेटों का विश्वास खत्म नहीं किया जाएगा। ऐसे पिता देखे गए जिनके बेटे से चोरी कर लेते हैं, ऐसे बेटे देखे गए जो बाप के यहाँ से चोरी कर लेते होता है। घर घर में चोरी होती है, घर घर में वस्तु गुम जाती है। आप शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह आप फलाने का आभूषण गुम हो गया, कौन ले गया, बाहर का तो कोई आए नहीं, आए तो रिश्तेदारी थे, आए तो परिवार के थे। लेकिन उतने मात्र से ना तो तुमने जेवर पहनना बंद किए हैं,
ना शादी ब्याह बंद किए हैं और ना रिश्तेदारों को बुलाना बंद किया है। हाँ, सब चल रहा है, घर घर में हो रहा है तो भी घर में रह रहे, आप बुला रहे, सब बुला रहे, आ रहे जा रहे, सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही है। ऐसा सब में मान के चलना चाहिए। धर्म को अपन को नहीं छोड़ना, जो करेगा वो भरेगा। आष्टा मध्य प्रदेश से दूसरा प्रश्न है, सत्य सम्यक है, सत्य सम्यक है, क्या यह मोक्ष मार्ग की दृष्टि से उचित है? सत्य सम्यक ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक जरूर सत्य होता है, सत्य सम्यक हो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो जो सम्यक है वो सत्य जरूर होता है। और हमारे यहाँ सत्य की परिभाषा है सम्यक। सम्यक की परिभाषा दी हमारे यहाँ सत्य, और सत्य की परिभाषा दी सम्यक। सत्य दर्शन नहीं कहा, सम्यक दर्शन कहा। और सम्यक का अर्थ हित यदि होता है तो झूठ भी सम्यक माना जाता है। एक माँ ने बेटे को दूध में पानी मिला के पिला दिया, सम्यक है। माँ बच्चे से झूठ बोलती है, बाबा ले गया, सम्यक है, सम्यक है। एक डॉक्टर मरीज से झूठ बोल देता है, सम्यक है, क्योंकि उसको डराना नहीं है, भयभीत नहीं करना। मरीज से कह देता चिंता मत करो, सब ठीक हो जाओगे। उधर गार्जियन को बुला के कहता मरीज जंजाल है, खतरे में है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये सम्यक है। तो जो सत्य है वह सम्यक हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो सम्यक है वह सत्य जरूर होता है, ऐसा ध्यान। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, गुरुदेव नमोस्तु। धन दौलत हमारा रहन सहन का तौर तरीका और स्तर बदल सकती है, लेकिन बुद्धि, नियत और भाग्य नहीं। फिर भी कुछ धनाढ्य लोग कम पैसे वालों का शोषण और मजाक बनाते हैं। महाराज जी, क्या वाकई धन दौलत हमारी बुद्धि, नियत और भाग्य से बढ़कर होती है? क्यों नहीं होती? धन दौलत तुम्हारे नहीं मिलने का ही कारण है कि तुम्हारा भाग्यहीन हो। तो धन क्यों नहीं है तुम्हारे पास? भाग्यहीन हो। अब आपके पास बुद्धि रही, यदि आपके पास बुद्धि इतनी होती तो आप धनहीन क्यों होते? सब एक कड़ी है, जुड़े हुए हैं। धनवान को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि थी, उसने पूर्व जन्म में उसने अपने धन का बुद्धि से उपयोग किया, पापों में खर्च नहीं किया, बहुत विवेक बुद्धि से खर्च किया। उसने अपना भाग्य बनाया है, बुद्धि से भाग्य बनाया, और तुमने अपनी दुर्बुद्धि से अपने भाग्य को बिगाड़ा है। और आज शोषण जो हो रहा है, शोषण में भी तुम्हारा खुद पाप कर्म का उदय है। तुमने कभी किसी ना किसी का शोषण किया है, तभी तुम्हारा हो रहा, नहीं तो हो नहीं सकता। कर्म सिद्धांत तो सीधा कहता है कि तुम्हारे अंदर शोषण क्यों हो रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है, विचार करो। कोई ना कोई खोटा कर्म तुमने किया है। रही बात बड़े लोगों की, आज वो शोषण कर रहे हैं तुम्हारा, कल उनका भी शोषण होगा, कल वो इसी प्रकार के प्रश्न करेंगे। आज जितने बड़े आदमी हैं वे जो जिनका शोषण कर रहे हैं, जिनकी आपके संबंध में आप प्रश्न कर रहे हैं, ये कल यही प्रश्न करेंगे जब उनके जीवन में आएगा, जब उनसे बड़ा उनका शोषण करेगा, तब यही स्थिति बनेगी। व्यक्ति की ऐसी दशा होती है जैसे एक चूहा है, चूहे को एक बिल्ली मुंह में दबाए है, और चूहा कह रहा है कि देखो ये बिल्ली मेरा शोषण कर रही है, मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही है। उसी समय एक कुत्ता आ गया, कुत्ते ने बिल्ली को दबोच लिया। बिल्ली कह रही है कुत्ता शोषण कर रहा है, ये पापी है, दुष्टी है। अब वो ये नहीं रहेगा कि मैं भी किसी का शोषण कर रही हूं, मैं भी चूहे को दबाए हूं। कुत्ते के ऊपर शेर आ गया, तो कुत्ता कहता है ये शेर पापी है, दुष्ट है, शोषण कर रहा है मेरा, बलवान है। कुत्ते के पीछे शिकारी आ गया, शेर के पीछे, शेर के पीछे शिकारी आ गया, शिकारी आ गया, शेर के पीछे शिकारी आ गया। अब शेर कहता है शिकारी कितना दुष्ट, मुझे मार रहा है। हर व्यक्ति जब अपना शोषण होता है, उस शोषण वाले को बद्दुआ देता है, लेकिन स्वयं भी किसी का शोषण कर रहा है, इस संबंध में विचार नहीं कर पाता है। करना चाहिए। मिली जैन अशोकनगर से, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है कि तीर्थंकर अपनी आयु के अंत में योग निरोध क्यों करते हैं, जबकि उनके तो 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, अब उसके बाद भी उनकी मनमचन काय की चंचलता शेष रहती है क्या? ये उनकी नियोग परिणति, औपचारिक परिणति चलती रहती है। अपन किसी भी यंत्र को घुमा देते हैं, घुमाने के बाद छोड़ देते हैं,
फिर भी वो घूमता रहता है, फिर भी वो घूमता रहता है। आपने पंखे को बंद कर दिया, बंद होने के बाद भी पाखड़ी घूम रही है, लाइट तो बंद हो गई, फिर कैसे घूम रही? पूर्व अभ्यास। इसी प्रकार उन्होंने सब प्रकार के कर्म बंद कर दिए, लेकिन पूर्व अभ्यास के कारण मन वचन काया की स्थिरता नहीं हो पा रही। और वो नियोग है, न वो निरोध करते हैं, वो तो एक उनकी सहज प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस, उस कारण से उनका होता है। याचना जैन, एटा, उत्तर प्रदेश। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमें कौन से दिन व्रत करना चाहिए? निर्वाण चतुर्दशी का मतलब दीपावली से एक दिन पहले या जिस दिन निर्वाण लाड़ू चढ़ता उस दिन हमको व्रत करना चाहिए? निर्वाण लाड़ू के दिन, जिस दिन भगवान को मोक्ष हुआ उस दिन वो निर्वाण चतुर्दशी कहलाएगी। निर्वाण चतुर्दशी करना है क्या? निर्वाण चतुर्दशी लिखा है इनने। अब निर्वाण चतुर्दशी तो हालांकि महावीर स्वामी की आज 14 से रखती है, पर वो तो 14 की रात है, दूसरे दिन जब करोगे तो पूनम हो जाएगी। तो मोक्ष कल्याणक के दिन यदि निर्माण है तो मोक्ष है, और निर्माण चतुर्दशी है तो निर्माण में जिन भगवान आदिनाथ का मोक्ष निर्माण हुआ माघ सुदी 14 को, तो उस समय हो सकता है शायद आपका। प्रभात जैन, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैंने जब आचार्य श्री के प्रथम बार साक्षात दर्शन किए तो मीठी सुपारी ये सब का त्याग किया था, रात्रि भोजन फास्ट फूड का त्याग किया। प्रश्न है कि मेरा मन इतना दृढ़ नहीं हो पा रहा है, कभी कभी सेवन करने के मन में भाव आ जाते हैं, तो महाराज इससे में हमको दोष लगेगा क्या? बराबर लगेगा। क्यों आ रहा है दोष? क्या उपलब्धि है उसे? छोड़ी थी तब क्या भाव था, और अब तो उसके ऊपर विचार करो ना, उसको फायदा क्या है, क्या लाभ हो? खाना शुरू कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं बंधु, मुख में कभी भी कोई चीज को स्थिर मत रखो। मुख एक वो नाली है, जिस नाली में जो चीज रुकेगी वो गंदगी पैदा करेगी। मुख एक नाली है पेट की, एक चुंगा है। यदि यहीं पर हमारी चीज रुक जाएगी, यहां तो मात्र यहां से भेजना है बस, मुख है, और मुख में कोई भी चीज आप स्थिर रखोगे आपके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होगा, गंदगी होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जो खाना है एक बार बैठ लो, कुल्ला कर लो, मुंह साफ कर लो बस। अब इसमें ज्यादातर ये कैंसर क्यों होते हैं? अब सुपारी से भी कैंसर होता है, क्योंकि सुपारी बहुत देर तक मुंह में रहती है, और मुंह में रहने से मुंह गंदा हो जाता है। पान मुंह में रहता है, तम्बाकू मुंह में रहती है। जितना अधिक समय कोई भी चीज मुंह में रहेगी और वो निरंतर 24 घंटे बनी रहेगी तो उससे बीमारियां होंगी। आप मन से निकाल दें, ये माने यदि मैंने खाया तो मुझे नियम से कैंसर से मरना पड़ेगा, ये बात अपने मन में बैठाल दो, फिर आपको याद नहीं आएगी। मधु, क्योंकि दो चीजों से व्यक्ति रहता है, भय से या लोभ से। अपना मन जो है या तो भय उसके सामने होना चाहिए या फिर लोभ होना चाहिए। आप ऐसा भय मन में बैठा लिए फिर आपका मन उधर नहीं जाएगा। मधु जैन, तारा देही। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। गर्म पानी की मर्यादा होने के बाद पुनः गर्म कर लेने पर क्या उसकी मर्यादा बढ़ जाती है? नहीं बढ़ जाती। चेतन जैन सागर, नमोस्तु महाराज जी। क्या वेदी पर भगवान की प्रतिमा जी को मूल नायक भगवान के दाएं और ओर से उठाकर बाईं ओर विराजमान कर सकते हैं? करने में व्यवस्था है समाज की। पानी के संबंध में ध्यान रखना, गर्म की हो पानी अचित तो हो जाएगा लेकिन अनिष्टकारी हो जाता है। एक बार पानी गर्म होने के बाद पुनः उसको 24 घंटे के बाद गर्म करोगे तो दो दोष आएंगे। एक तो सचित्ता चित्त योनि बनेगी, शीत उष्ण मिश्र योनि बनेगी। अभी शीत की स्थिति है और वो अचित्त है, और फिर तुमने अग्नि पर रखा तो शीत उष्ण की योनि बन सकती है। तो नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा, अनिष्ट की संभावना हो जाती है। जैसे आप उबली हुई सब्जी को पुनः उबालेंगे तो सब्जी उबली हुई है, इसको पुनः उबालेंगे तो स्वाद बिगड़ेगा कि बनेगा? बनेगा। बिगड़ जाए। पका हुआ चावल है, बिल्कुल पूरा पक चुका है, अब शाम को थोड़ा बहुत गर्म करना अलग चीज है, लेकिन आप शाम को फिर से उबालेंगे तो विकृत हो जाएगा। वो जल विकृति को कारण बन जाएगा। एक बार गर्म किया हुआ जल मर्यादा के बाहर पुनः गर्म करोगे अचित के लिए तो वो विकृत हो जाएगा, नुकसानदायक होगा।
इनका दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु महाराज जी, सामान्य केवली भगवानों का उपदेश किस प्रकार होता है, उनके उपदेश की क्या व्यवस्था होती है? क्योंकि समूषण तो सिर्फ तीर्थंकर भगवानों का लगता है, तो केवली भगवान उपदेश कैसे देते हैं? इस संबंध में आगम में विशेष उपदेश नहीं मिलता, बस इतना मिलता है गंध कुटी लगती है, 12 सभाएं नहीं लगती होंगी, सामान्य लोग भगवान बैठे रहते हैं और पब्लिक बैठी रहती होगी, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो भी 5000 धनुष ऊपर रहते हैं। समूषण में तो 20,000 सीढ़ियाँ लगी हुई रहती हैं, पूरा व्यवस्थित है। अब सामान्य केवली 5000 धनुष ऊपर गए हैं तो उनको कौन सी नशेनी से जाते होंगे लोग, और समूषण नहीं है तो वहाँ तो समूषण रहता है पूरा बना हुआ, वहाँ आकाश में पब्लिक कहाँ बैठेगी? बहुत इस पर चिंतन किया। समूषण की तो व्यवस्था बन गई, ठीक है, देवताओं ने अधर्म समूषण की रचना कर दी, सबको बैठने की है, जैसे आप लोग प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठते सब करते हैं, ऐसे ही देवताओं ने कर दी। लेकिन सामान्य केवलियों के लिए जनता कहाँ बैठेगी? आकाश में अधर्म रहती है या देवता लोग आकाश में फर्श बिछा देते हैं, कोई व्यवस्था कर देते हैं, क्या करते हैं? और 5000 धनुष ऊपर कैसे पहुंचेंगे सामान्य जनता उनके प्रवचन सुनने के लिए? वो नीचे आएंगे नहीं। और सीढ़ियों की व्यवस्था होती है सामान्य केवलियों के कि वहां तक पहुंच जाए। देव क्या करते हैं? बस इतना ही मिलता है, उनका उपदेश हुआ, लाखों लाखों वर्षों तक उपदेश किया, बाहुबली का, भरत का, रामचंद्र जी का, इनके बहुत वर्षों तक उपदेश हुए, हनुमान जी का, बहुत बड़े जैन दर्शन में इनके बहुत हजारों लाखों वर्षों तक उपदेश हुए। लेकिन उपदेश की व्यवस्था क्या है, इस संबंध में मुझे आगम में अभी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से कहना कठिन है। तीसरा प्रश्न, अभिषेक के बाद प्रक्षाल के समय जल को हटाने के लिए, सुखाने के लिए क्या आप प्रतिमा जी को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं? सावधानी पूर्वक व्यवस्था के अनुसार। और करें तो किस दिशा में करें टेढ़ा? ठीक है, व्यवस्था के अनुसार। अक्षय जैन, साहेबपुर, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, घर में पुताई जो पोतते हैं, पोताने वाले कर्मचारी, वो जीव घात कर देते हैं, मकड़ी आदि, तो उसका पाप किसे लगेगा? तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तो मजदूर हो, तुम पुतवा रहे हो। अब उसको सावधान रहो, पहले आप अपने कपड़े से, फटकारनी से उन जीवों को अलग करो, अलग करने का भाव करो, फिर करिए। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा कार्यक्रम में 30 अक्टूबर को नारेली की प्रतिमाओं के दर्शन किए। 15.25 फुट की विशाल अवगाहना वाली प्रतिमाएं देखकर मन गदगद हो गया, रोम पुलकित हो गया। इतनी बड़ी अवगाहना की प्रतिमाएं समूषण में अभी तक विश्व में कहीं देखने को नहीं मिली। अद्भुत अद्वितीय प्रतिमाएं हैं। जब प्रतिमाएं इतनी बड़ी हैं तो समूषण कैसा होगा, आसन कितना बड़ा होगा? इनको देखकर हम जैसे सभी उम्र दराज लोगों की यह भावना है कि हम लोग कैसी विशुद्धि बढ़ाएं कि समूषण संलेखना होने के पूर्व तैयार हो जावे और पंचकलना होकर प्रतिमाओं में पूजिता आ जाए, हम लोग दर्शन कर सकें। प्रतिमाएं जब इतनी बड़ी हैं, मंदिर इतना बड़ा है कि सारे भारत के इंजीनियर बैठ करके 2 साल 3 साल निकल गए। उस मंदिर की डिजाइन को देख के सारे इंजीनियर कहते, महाराज जी ये कहाँ है, भारत में क्या, विश्व में कहीं नहीं है। बोले का इसकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम हो रहा है, देखते जाओ, हो सकता है जल्दी बनने की स्थिति में है। हीरा जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से, नमोस्तु महाराज जी। आपने प्रवचन में कहा कि अपने पूर्वजों के जन्म स्थान जिनालय में साल में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। पूर्वजों के जन्म स्थान और जिन मंदिर में जाना चाहिए या स्वयं के जन्म स्थान और जन्म मंदिरों में, यह बात पुरुषों की अपेक्षा से कही गई है, लेकिन महिलाएं अपने पीहर को छोड़कर ससुराल आ जाती हैं, तो उनको पीहर के पूर्वजों के स्थान को महत्व देना चाहिए या ससुराल पक्ष के? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही है। अपने जन्म स्थानों को भी ध्यान रखो, अपने पूर्वजों का भी रखोगे। मैंने दोनों बताया था। अपने पूर्वजों के जन्म स्थान को अपन जब पूर्वजों का नाम लेते ही ऐसा होता है, उस मंदिर में जाकर रहो जहाँ हमारे पूर्वज पूजा करते थे, हो यहाँ हमारे पूजक पूजा करते थे, एक श्रद्धा बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है और एनर्जी मिलती है। पितृदोष जैसा तुम लोग मानते वैसा नहीं कह रहा हूँ, पैतृक दोष यानी हमारे पूर्वजों के जो ऋणी हैं हम, यदि उनके इन स्थानों को यदि हम सम्मान देते हैं तो हमारे सारे जो पैतृक दोष हैं, जो हमारे पूर्वजों के ऋण हैं, वे सब छूट जाते हैं। रही बात महिला की, दोनों माने क्या बात हो गई?
अपने माता पिता के संबंध में तुम्हें गर्व होता है कि हाँ हमारे माँ का महिलाओं को नहीं होता क्या, ये हमारे माता के मामा हैं, नाना हैं, तो वहाँ भी दोनों मानना चाहिए। मूल रूप से ससुराल पक्ष का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के ससुर आदि जो होते हैं। लेकिन पीहर के भी रख सकते हो तो कोई आपत्ति नहीं। आप अपने जन्म स्थान का ध्यान रखो। मान लो आपका पीहर में जन्म हुआ था, उस स्थान में कोई स्थान है तो अपने पति के लिए कहिए कि साहब हमारा जन्म स्थान उस स्थान पर हुआ था, साल भर में एक बार हम वहाँ अभिषेक करने चलेंगे। जितना कर सको उतना संबंध जोड़ो। कुल मिलाकर का है, आप मंदिरों से संबंध जोड़ो। हमने बहुत बड़ा प्रवचन दिया, माटी से संबंध जोड़ो, पेड़ से संबंध जोड़ो, हवाओं से संबंध जोड़ो। संबंध जोड़ो, संसार में जीना है तो आप संबंध बनाइए। इस मंदिर में आप दर्शन करने क्यों आए, संबंध बनाइए। यूं चले आए, संबंध बोलिए ये मेरे भगवान हैं, संबंध जोड़िए ये मेरे जिनेन्द्र देव हैं, ये मेरे सम्यक दर्शन के निमित्त हैं। तो वहां जब संबंध, माटी से भी संबंध है, इस माटी के प्रति आप जननी क्या है, जननी जन्मभूमिश्च। अरे जननी के उपकार तो ठीक है, जन्मभूमि के लिए क्यों तम हाथ दिया गया। इस एनर्जी मिलती है पृथ्वी से हमें। जब हम पृथ्वी को कोई भी ममत्व भाव देते, पृथ्वी को जब हम अनुराग भाव से देखते हैं और हम अपना अपनेपन का संबंध जोड़ते हैं, वह पृथ्वी भी हमें अपना मान करके एनर्जी देना चालू कर देती है। वही खेत जब किसान का है, वो किसान कहता है ये मेरा है, उसको उस किसान से, खेत से एनर्जी मिलती है। और जैसे ही बेच देता है, वह खेत भी उसको एनर्जी देना बंद कर देता है, क्योंकि वो सोचता है मेरा नहीं है। तो जड़ पदार्थों में भी हमें आत्मिक का संबंध जोड़ना चाहिए, ऐसा बात। नमोस्तु पूज्य श्री राजेश नायक ब्रह्मचारी जी का प्रश्न है, साधना व साधनाभास में क्या अंतर है, अर्थात पारमार्थिक साधना का स्वरूप क्या है। साधना का अर्थ होता है जिस साधन से जो कार्य होना है। साधना साध विज्ञानम, जो हमारे साध्य को सिद्ध कर देता है वह सम्यक साधन है। और जिस साध्य से हमारे साध्य की सिद्धि नहीं होती वो साधनाभास है। हम जा रहे हैं कहीं, शिखर जी जाना है और टिकट ले रहे दिल्ली का, साधनाभास है। हम गाड़ी में बैठ रहे हैं बॉम्बे की और जाना दिल्ली है, ये साधनाभास है। जिन कारणों से जो कार्य होता है उन कार्यों के विपरीत कार्यों को अपनाना, ये साधनाभास है। अब सम्यक साधना के कौन से सम्यक साधन माने जाए, तो साधन मानने के लिए हमें ये देखना पड़ता है जिस साधन को मैं अपना रहा हूँ कि इसके पहले किसी ने अपनाया है। अभी मैंने 1 हफ्ते इस पर प्रवचन दिए थे कि संसार का हर कार्य व्यक्ति के लिए अपरिचित होता है। तो हमारे एक संस्कार दिया जाता है, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चलने के पहले सोचो क्या मेरे पहले भी कोई चला है, और जो चला है उसका हश्र क्या हुआ है, क्या वो मंजिल तक पहुंचा है, क्या सकुशल रास्ते में रहा है कि रास्ते में लुट गया, पिट गया, मर गया। व्यापार करते हैं कोई व्यक्ति किसी दुकान पर, तो पहले इस धंधे का किसी ने व्यापार किया है क्या, इस नगर में इसने व्यापार किया था, क्या हुआ। सीनियरिटी, जो सीनियर सिटी होते हैं या सीनियर लोग होते हैं, उनका अर्थ एक ही होता है कि हम उनसे अनुभव लेना चाहते हैं कि वो जो मैं करना चाहता हूं वो इन्होंने किया, क्या उपलब्धि हुई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, किसने जाना, किसने जाना। अपन को तो मालूम ही नहीं है, अपन को तो मोक्ष भी मालूम नहीं है। तो जो पहले इस रास्ते पे चले वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जे पूरब शिव गए जाएं अब आगे जय हैं, यानी हम जैसी कर लेंगे नहीं, इस रास्ते पर व्यक्ति पहुंचा है, इस व्यापार को फलाने व्यक्ति ने किया था, देखो कुछ भी नहीं था उसके बाद आज करोड़पति है, साहस बढ़ जाएगा कि नहीं। इस ये धंधा जिसने किया था वो कुछ भी नहीं था उसके बाद, और आज इस धंधे में आगे पहुंच गया, आपके परिणाम बन जाएंगे। बड़े आदमियों के छोटे लोग इंटरव्यू लेते हैं, जवान लोग, बोले साहब आप इतने थे नहीं, आप तो बहुत गरीब थे, बहुत परेशान थे, आप ऐसे बड़े आदमी कैसे बने। उनके अनुभव लेता है और अनुभव लेने पर वो उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो हमें जो हमारा, इसलिए तो आदर्श बनाए जाते हैं। इस मार्ग पर चल करके, इस कार्य को कर करके किसने क्या क्या प्राप्त किया है
उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं, क्योंकि जो जो अनुमान है वो किसी न किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। अब जिसके प्रत्यक्ष है हमें उसकी बात पर विश्वास करके अनुमान से ज्ञान किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, दर्शन प्रतिमा का लक्षण देव दर्शन से सामान्य जन समझते हैं। दर्शन प्रतिमा का लक्षण देव दर्शन समझते सामान्य जन, तो महाराज श्री पालन करने रूप वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए इसका? दर्शन प्रतिमा के संबंध में आचरण रूप नियत कोई नहीं, एक अभ्यास है। पहली सीढ़ी जमीन के अंदर होती है, यानी मजबूती। संसार शरीर भोग निर्वृणा, संसार शरीर के भोगों के प्रति जिनकी निर्वृत्ति उदासीनता आ जाना ही दर्शन प्रतिमा है। माँ देव दर्शन से मतलब नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है दिगंबर मुद्रा, दिगंबर धर्म। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपावण में दर्शन का अर्थ लिया है दिगंबर मुद्रा को। जो परिग्रह से रहित दिगंबर स्वरूप है वह दर्शन है। उस दर्शन के प्रति उसकी श्रद्धा, उस दर्शन के प्रति आस्था, उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो जाना। अविरत सम्य दृष्टि आज्ञा को सत्य मानता है और दर्शन प्रतिमाधारी उनकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहता है। अविरत सम्य दृष्टि आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, पर यह कह रहा है आपने जो कहा ये सही है। आपने जो कहा कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको ये पाप छोड़ना चाहिए, सुख करना है, वो कहता महाराज आप सही बोल रहे हो, स्वीकार करोगे? महाराज देखो मैंने आपको कह दिया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं स्वीकार, ये अविरति है। दर्शन प्रतिमाधारी तैयारी करता है, नहीं जो आप कह रहे हो वह सत्य तो है ही, लेकिन मैं स्वीकार भी करूंगा, मैं अपने जीवन में अभ्यास करता हूं। तो दर्शन प्रतिमा एक न्यू के समान है श्रावक के लिए। कोई अलग से टारगेट नहीं दिया कि इतना व्रत, द्रव्य रूप से उसका कोई वर्णन नहीं मिल रहा है कि द्रव्य क्रिया क्या होगी दर्शन प्रतिमाधारी की। भाव क्रिया तो मिली है, संसार शरीर भोगों से निर्वर्ण है, लेकिन द्रव्य क्रिया क्या है? मेरी दृष्टि से दर्शन प्रतिमा में 12 व्रतों का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। 12 व्रतों का पालन सामायिक आदि सब अभ्यास रूप में करना चाहिए, जिससे कि वो आगे जाके प्रतिमा ले सके। तृप्ति जैन, सुरेंद्र नगर, मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज जी, आपने 25 अक्टूबर की एक जिज्ञासा समाधान में बताया था कि नाभि राय जी के पहले ही 10वें या 11वें नंबर के कुलकर ने युगलिया विवाह प्रारंभ किया था। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या उन कुलकर से पहले विवाह की प्रथा नहीं थी? क्या उनसे पहले क्या अन्य कुलकरों का विवाह वर्णन महापुराण जी में नहीं है? नहीं, देवों में विवाह नहीं होता, कुलकरों नियोग होता है। भोग भूमि में विवाह नहीं होता, नियोग होता है। वहां विवाह भी नहीं है तो व्यभिचार भी नहीं है। वहां पूर्व भाव से निश्चित होकर के दोनों दंपति जाते हैं, वे कभी बदलते नहीं हैं। उनकी कुंडली पहले से ही मिली हुई आती है। वो दूसरे के प्रति अपने परिणाम भी नहीं बिगाड़ते, भाव भी नहीं बिगाड़ते, उनके परिणाम ही नहीं होते। इसलिए वहां एक इतनी अनुशासनबद्ध क्रिया है कि विवाह जैसी क्रिया की जरूरत ही नहीं है। विवाह तो यहाँ इसलिए किए जाते संकल्प के लिए, कल के तुम बदल जाओ, इसलिए बाराती लोग जाते इतने गवाह में। कोर्ट गवाह बाराती लोग क्यों जाते हैं? कल के दिन तुम बदल जाओ किसी की जिंदगी बर्बाद करके। तो बाराती गवाह के रूप में रहते कि नहीं हमारे सामने विवाह किया था आपने, कोर्ट में आपसे फार्म क्यों भरवाया जाता है? तो यहां बेईमानी है, इसलिए विवाह की पद्धति है। बहुत बेईमानी, कब किसको तुम कब छोड़ दो, किस मझधार में छोड़ दो, वो तो कहीं का नहीं रहे। तो बेईमानियों के लिए सारी ये लिखा पड़ी, सारे ये बंधन किए जाते हैं। स्वर्गों में बेईमानी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। जो नियोग में आ गया, जो नियोग है उसके सिस्टम के अलावा कभी मन भी नहीं बिगाड़ते, दूसरों पर वचन भी नहीं बिगाड़ते। भोगभूमि में बेईमानी नहीं है, भोगभूमि लोग बेईमान नहीं होते। वे अपने परिणाम इतने निर्मल करते हैं, जो उन्हें जन्म से साथी मिला है बस उसी जन्म के साथी को जीवन के अंतिम श्वास तक उसी को ही साथी मानते हैं, मन से, वचन से, काय से। इसलिए विवाह पद्धति जो है एक अपने बेईमानी का बहुत बड़ा प्रतीक है और अस्थिरता का प्रतीक है। नियोगी तुम, और दूसरा प्रतीक है तुम्हें पता नहीं कि मेरा साथी कौन है, अब किसको बनाए, झगड़े घंटे और हो जाएं, एक फूल दो माली, फिर क्या करोगे? अब किसको बनाया? अपन को तुम लोग मालूम तो है ना कि भाई ये हमारे पूर्व भाव से वहां से नियोग होके आए,
अब उसी को तुमने मना लिया, दूसरे में दृष्टि कर दी, झगड़ा ठंडा हो जाएगा। तो विवाह उस झगड़े को, अनिश्चितता को मिटाने के लिए एक विवाह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल के दिन तुम गड़बड़ नहीं कर सको, ऐसी उद्दंडता से बचाने के लिए विवाह एक अच्छी व्यवस्था है। और वहां तो सब कुछ नियत होता है। चारों दिशाओं से आने वाली हर जिज्ञासा, हर समाधान का तुरंत तार्किकपूर्ण प्रत्युत्तर उत्तर देने वाला बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु गुरुवर। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्रेरणा से संचालित योजनाओं में विभिन्न दानदाताओं ने अपने दान देकर पुण्य का अर्जन किया है। उनका वाचन मैं अभी कर रहा हूं। सर्वप्रथम बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर विधान के लिए माता श्रीमती जमकूबाई की पुण्य स्मृति में मोतीलाल, शकुंतला, सुनील, सीमा, अनिल, मीना, अमित, नीलिमा, अमिता, यशवंत, गौरव, नेहल, समस्त चौरिया परिवार, नयापुरा, कोटा, आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। विश्व के सबसे बड़े बाबा तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो वेदी पर सोने का कार्य हो रहा है, उसमें 11,000 रुपए की राशि की दान की घोषणा की है। श्रीमान मनोज कुमार जी, शोभा जी गुप्ता जैन, कोहलू वाले, मुजफ्फरनगर। और इसी वेदी पर 5,000 रुपए दान की देने की घोषणा की है श्रीमती नीलू रजनीश जैन, दिल्ली। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से पार्श्वनाथ तपोतीर्थ क्षेत्र पर संचालित गौशाला में 25 बैग पशु आहार के लिए देने की घोषणा की है। श्रीमान कैलाश संजीत तारा देवी जी सोनी की विवाह की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोनी परिवार केकड़ी 5,000 रुपए की राशि से एक वृक्ष देने की घोषणा की है स्वर्गीय सुंदरलाल जी जैन की स्मृति में टीकमगढ़। आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के पहले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अनिल जी पटवारी बिजोलिया से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, आने वाले दिनों में जैन समाज के शादियों का सीजन आ रहा है और मेरा प्रश्न यह है कि जैन कुलाचार के अनुसार शादी का स्वरूप क्या हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारा कर्तव्य भी पूरा हो जाए और शादी में अनावश्यक पाप भी न हो, कृपया समाधान कीजिए। हम पहले से बता चुके हैं कि अपने जो शास्त्रों के अनुसार जो आज आडंबर होता है ये है ही नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृतियों से आया है। हमारे यहाँ तो विवाह एक प्रकार का संकल्प दिवस है। अभी मैंने कहा ना, विवाह एक वो अनुशासन पद्धति है। विवाह एक साधर्मी, आप पत्नी को सहधर्मिणी बोलते हैं। सहधर्मिणी का अर्थ क्या, आज नाम ही बदल दिया तुमने। सहधर्मिणी शब्द का प्रयोग किया है और सहधर्मिणी शब्द का अर्थ है दोनों का धर्म एक हो, दोनों का भगवान एक हो, दोनों का गुरु हो, दोनों का एक आचार हो। सहधर्मिणी बनाने के लिए कितना पवित्र कार्य कर, पवित्र माहौल होना चाहिए, इससे आप देख लो। हमारे लोगों में एक साधर्मी बनाते हैं, उसके लिए कितनी पवित्रता। तुम एक सहधर्मिणी लाए हो। जिसने भी ये शब्द दिया है बहुत बड़ा पाबंद कर दे। अब जहां धर्मिणी शब्द जुड़ा है, सहधर्मिणी, वहां आपको हमेशा बहुत पवित्रता के कार्य करना चाहिए। चक्रवर्ती विवाह का नाम देकर मैंने आप लोगों को बहुत सारे सूत्र दिए हैं। जितना ज़्यादा अशुभ हो बच सके, जितना ज़्यादा अभक्ष से बच सको, जितना ज़्यादा फूहड़पन से बच सको, उतना ज़्यादा बचना श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। क्योंकि वो सगुन है। सीधी बात, किसी भी कार्य करने के लिए पहला दिन आप सगुन मानते हो। विवाह को ऐसे ही मत समझो, वो तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है, गृहस्थ की दीक्षा है, मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण के दिन कोई अशुभ करना तो अशुभ होगा। मैंने कई बार कहा कि बारात जिस दिन विवाह होता है उस दिन तुम लोगों को बहुत पावन और पवित्र रहना है।
बारात में कोई अशुभ ना हो जाए, शराब नहीं पी ले क्योंकि शराब अशुभ है। बारात में कोई गुटखा नहीं खा ले, बीड़ी सिगरेट ना पी ले, अशुभ है। बारात के भोजन में और तुम्हें 12 महीने जो करना जो करो, बारात के दिन कोई अभक्ष नहीं खा ले क्योंकि वो अशुभ है। सगुन होता है सब शुभ होने, भोजन भी शुभ होना चाहिए। भोजन भी ऐसे भोजन तुम बनाओगे जो कीचड़ में पले हैं, कीचड़ में पनपे हैं, अंधेरे में रहे हैं, गड़ंत हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में अपशकुन कर दिया, अंधेरा आएगा क्योंकि तुम्हारे भोजन में आलू बना था, प्याज बना था, लहसुन बना था, जो जमीन के अंदर होता है। ऐसे भोजन को तुमने खाया, बारातियों ने खाया, और जिस दिन तुम और बाराती खाओगे वो तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं से अंधकार लाएंगे और तुम्हारी जिंदगी कीचड़ में जाएगी। मात इसलिए मैं बारात में त्याग नहीं करा रहा हूं कि वे अभक्ष हैं, अधर्म मत करो। मैं इसलिए करा रहा हूं कि उनका नेचर ऐसी वस्तुएं भोजन में मत बनाओ, उस दिन मत बनाओ। तुम्हें खाना हो तो मर्जी पड़े तो सब जिंदगी पड़ी है। कम से कम विवाह के दिन तुम्हारा शुभ सगुन हो रहा है, उस दिन कीचड़ में बनने वाली वस्तु, गड़ंत जमीन के अंदर रहने वाली वस्तु, उस दिन कम से कम आप अपनी बारात में मत बनवाओ। सगुन के नाम पर मत बनाओ, शुभ के नाम पर मत बनाओ। उस दिन कोई भी बारात में अभक्ष नहीं खाएगा, उस दिन बारात में कोई जुआ नहीं खेलेगा, ताश पत्ती नहीं खेलेगा। बारात में यदि जुआ खेलते हो आप, नियम से समझना, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी पत्नी का शोषण करेगा, बड़ी दृष्टि शोषण करे, कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि आपकी बारात में जुआ खिला था, हार जीत हुई थी। उस दिन मत खेलो, तुम्हें आगे पीछे खेलना खेलो, बारात में नियम बना दो क्योंकि ये बारात हमारी जिंदगी का शुभ है, मंगलाचरण है। यानी उस दिन तुम जितनी पवित्रता रखोगे, जितनी पवित्रता, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, स्थान भी पवित्र हो, फेरों का स्थान पवित्र हो, जितना पवित्र स्थान होगा उसकी वर्णना है। काल पवित्र हो, क्षेत्र पवित्र हो, काल पवित्र हो, द्रव पवित्र हो। द्रव पवित्र का अर्थ दोनों जो वर वधू हैं ये दोनों पवित्र हो। उस दिन इन दोनों का मन पवित्र हो, उस दिन दोनों का वचन पवित्र हो, उस दिन दोनों का काया पवित्र हो, उस दिन उनका सब कुछ पवित्र होना चाहिए, सब कुछ पवित्र। ये द्रव्य शुद्धि है। क्षेत्र शुद्धि, जहां किया जाएगा विवाह वो क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए, पावन पवित्र होना चाहिए। होटल नहीं जहां पापी लोग पाप करते हैं। पैसे बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, उन होटलों में किसका क्या कैसे कैसे लोग जाते हैं, ऐसे होटलों में अपने बेटा बिटिया का विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पाप का स्थान है, वो अशुभ स्थान है, अमंगलिक स्थान है। इसलिए बेटा बिटिया की शादी उस पावन स्थान पर करो जिस स्थान पर कोई पाप नहीं हुआ हो, जिस स्थान पर कोई अशुभ नहीं हुआ हो, जिस स्थान पर कभी भी किसी ने अशुभ करने का भाव नहीं किया हो। क्षेत्र पावन होना चाहिए, काल पावन होना चाहिए, हर समय नहीं, एक शुभ काल होना चाहिए। और भाव की पवित्र मैंने कह दिया, तो किसी भी चीज का एक सगुन तो करो। तुम तो सगुन ही भूल गए, तुम तो यूं आज होड़दंग मचा लिया है, कुछ पूछो मत। अशुभ लोगों को मत बुलाओ। महिला संगीत नहीं करना चाहिए। महिला संगीत का अर्थ होता था बड़े पवित्र भवन, वृद्ध महिलाएं आती थी शादी के पहले, घरों में वृद्ध महिलाएं आती थी, वो बच्चे वर वधू को बहुत दुआएं देती थी, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती थी, बहुत दुआएं देती थी उनके मंगल कामना के लिए। अब आजकल तो तुम उनको बुलाते हो, हीरो हीरोइन आ जाती है ना, उनका आना अपवित्र, उनका दर्शन अपवित्र, उनका बोलना अपवित्र। शादी जैसे कार्यों में ऐसे लोगों को कभी कदापि नहीं बुलाना चाहिए, कदापि नहीं बुलाना चाहिए। अशुभ है, अपशगुन है। जिनके जीवन का, जिनके चरित्र और चित्र दोनों ही चित्त को चंचल कर देते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी महिला संगीत आज सबसे बड़ा जिंदगी का अपशगुन हो रहा है सब तरफ से। और प्री वेडिंग जो होती है ये तो सर्वनाश करने वाली अमंगल क्रिया है। तो इसलिए आप लोगों को तो जितना भी पवित्र, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, सावधानी रखो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप धर्मात्मा बने, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम धर्म करो।
मैं तो इसलिए कह रहा हूं तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो उस मार्ग में तुम्हारा मंगल हो, शुभ हो, सगुन हो। जिज्ञासा के अगले क्रम में राजेश जी जिन कोटा पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मंदिर जी में अगर हेडपंप से पानी निकालते हैं तो जिनवाणी किस प्रकार करें समाधान की? मैं समर्थन की नहीं करता, मैं कैसे बोलूं? मैं तो उसी को कहता हूं पानी छानना जरूरी नहीं है, पानी बिलछानी करना जरूरी है। बिलछानी के लिए छाना जाता है हमारे यहां, जिसके लिए छाना जाता है वही बिलछानी नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरा तो समर्थन नहीं करता। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। आप देखो, सबसे बढ़िया आदमी है कि आप लोग करें, बोरिंग से ना लेकर के आप बोरिंग के पाइप उतारें और खींचने वाली बाल्टी बनाए। आजकल बाल्टी बन गई बोरिंग में से, हाथ से खींचो ना। मान लो महाराज जी 200-300 फीट नीचे तो आज बिजली का बुक चल गया कर, आप उससे खींच लीजिए, गिर्री लगा दीजिए, सारी रस्सी गिर्री में लिपट जाएगी, पानी आप ले लीजिए और बिलछाने भेज दीजिए। खींचने की परंपरा बिजली से हो सकती है, कई स्थानों पर ऐसा बटन दबाते वो अपने आप गिर्री में लिपट जाता है और पानी बाल्टी आ जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है, फिर बिलछानी डल जाएगी। हर मंदिर के पास ऐसा होना चाहिए। और सबसे बढ़िया है मंदिरों में सब लोग टांके बनाओ, टांके, उसमें एक पंथ दो काज, तुम्हारा भी काम, भगवान का अभिषेक भी शुद्ध होगा, उसमें बिलछानी डालते जाओ, बस उसी में डालते जाओ बिलछानी, और आगे जाकर के अंत में साल में एक बार थोड़ा सा पानी वेस्टेज होगा करिए, और नहीं है तो आप बिना मोटर का खींचने वाली बोरिंग कीजिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। कुंदन जैसा है आपका आत्म ज्ञान, भेद विज्ञान के चैने से चेतना अपना आत्म मिथ्यात्व से निकाल कर सम्यक्त में खड़ा कर रहे हैं हमको। हे मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि भावों से नमस्ते। हे गुरुदेव, 3 शल्य, 3 दंड और 3 गौरव कौन कौन से होते हैं? कृपा कर बता दीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 3 शल्य, 3 दंड, 3 गारव। 3 शल्य माया मिथ्या निदान होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि को होते हैं। मिथ्यात का हमेशा माया, मिथ्या माया ने हमेशा मायाचारी का भाव रखना, हमेशा धर्म कर्म आदि सज्जनों से दुर्जनों से निरंतर षट कपट मिथ्यात, हमेशा मिथ्या परिणाम रूप जान करके मिथ्या रूप परिणति करना, जान करके हमेशा मिथ्यात की तरफ आपका परिणाम बने रहना। निदान बंद है, अय्यासी के लिए, भोगाली विलासा के लिए धर्म को आहूत कर देना। दंड होते हैं मन वचन काया, ये 3 दंड कहलाते हैं। इनको दंड इसलिए बोलते हैं कि यही सारे आत्मा को दंडित करते हैं, यही आत्मा को बांधते हैं, यही आत्मा को बंधन देते हैं। कहते हैं ना दंड, दंड व्यवस्था। तो ये मन वचन काया बंधन रहते हैं, आत्मा को बांधते हैं। जैसे किसी ने दंड अपराध किया, दंडन का इसको अरेस्ट कर लो, तो अपन कहते भाई इसको दंड मिल चुका है। इसी प्रकार से आत्मा जब अपराध करती है तो ये मन वचन का उसको दंड देते हैं, कर्मों से कहते हैं इसको अरेस्ट बंद कर लो, इसको बंद कर लो, अरेस्ट करो इसको। अपन ने राग द्वेष किए, और जैसे राग द्वेष किए तो मन वचन काय ने कर्मों को आदेश दिया, इसने अपराध किया है, इसको दंडित करो, इसको हथकड़ी डाल दो, बंद डाल दो, बंद डाल दीजिए। इसलिए कहते ये 4 बंद होते हैं ना, प्रकृति प्रदेश आदि स्थिति अनुभाग बंद, ये बंद क्या है? दंड है। और कर्म आकर के हमें हथकड़ी डालते हैं, तो कर्म को आत्मा के साथ कर्मों के द्वारा आत्मा को बांधने का बीच का माध्यम कौन है? मन वचन काय। दंड देते हैं इसलिए ये दंड कहलाते हैं। अब आए कौन सा? गारव, रिद्धि गारव। अपने वैभव का, अपनी शक्तियों का गारव करना, अपने सुख का गारव करना। 7 गारव, रिद्धि गारव, 7 गारव और रस गारव। रस गारव में अकेले वही रस मत लेना। रस का अर्थ है हमारे कार्यों में हम जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाता है, हम जो बोल दें वही सत्य हो जाता है, मैं जो सोच लूं वही हो जाता है। इस प्रकार का गर्व होना,
हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अहंकार आ जाना है, इसको बोलते हैं। जिज्ञासा के अगले क्रम में आदरणीय श्री विनोद भैया जी। महाराज जी, ये जो कोरोना से 85% तक के लोगों की ऑक्सीजन कम हो गई थी, वो आपने शांति धारा से दूर कर दी। और दूसरा, महाराज जी नहीं सुनो तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। महाराज जी 85% तक की जो शांति ऑक्सीजन कम थी जिन लोगों की, उनके आपने शांति धारा से दूर कर दी। और हम जैसे भवाभिनंदी संसारी दीर्घ संसारी जीवों को जो 85% डैमेज हो चुके थे अंदर से अपने अणुव्रतों में, उसको आपने 15% रहते हुए ठिकाने लगाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर 1% का शतांश भी रहे तो कृपा आपकी बनी रहे, इस भावना से। महाराज जी, ये चौमासा आपके चरण सानिध्य में बड़े आनंद से गया, और संपर्क नहीं होने से और पवित्रता रही है। लेकिन ये जो मन है ये कार्यक्रम आदि करना चाहता है, ये क्यों चाहता है? न करे तो ज़्यादा पवित्रता रहती है। पहली बात, कल पंकज एक भजन गा रहा था कि कोई भी आपत आ रही है, गुरुजी सल्टाने तो आपको ही है। अरे एक पंक्ति है उसमें, खाने संतान है, तुम्हारे सल्टाना, जब मुझे ही सल्टाना है। मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं है। मुझे तो एक ही बात है, हमें तो अपने आचार्यों के सत्य महाव्रत पर विश्वास है। सत्य महाव्रत, मानतुंग आचार्य महाराज ने जिस दावे से बोल रहे हैं, मैं ऐसे जल्दी प्रभावित नहीं होता, जिस दावे से बोल रहे हैं, मैं कहता हूं भगवान आप सत्य महाव्रती हो, थोड़ा दावा कम करो, नहीं तो सत्य महाव्रत खतरे में पड़ जाएगा। हर श्लोक में दावा करें, ऐसा हो नहीं सकता। सांप आ गया, बिच्छू आ गया, शेर आ गया, हाथी आ गया, उन्हें से दावा ठोक रहे हैं, कोई मामले की आफत कर लेगा, आप पे कोर्ट केस हो जाएगा। क्या बात कही, ऐसा शेर आ गया, भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणित मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्ध क्रमाक्रम कदम हरणादिपो भी नाक्रामति क्रम उगाचल। क्या बात कर रहे हैं, इतना दावा कर रहे हैं। सोच्याम दशा, सोचनी दशा हो गई है। मुझे विश्वास है मन की भगवान, उनकी जो कहने की शैली थी, दावा था, मुझे लगता है कि वो ही व्यक्ति अपने सत्य महाव्रत को दाव पर लगाएगा जिसको इतना विश्वास है। और उनको किस पर विश्वास है? भगवान पर, भगवान के चरणों की रस पर। बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक भजन आते कहते ना आप लोग, मेरी हार कभी हो नहीं सकती। हम गौर से सुनते रहते, सब सुनता हूं, ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकती? तुम गलत पढ़ोगे नहीं तो? बोले हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेटा दुख में हो तो बाप सो नहीं सकता। हम हारेंगे तो दुनिया यही तो कहेगा किसका चेला हारा। तो बस ऐसी बातें होती हैं। तो यही विश्वास की बातें हैं। यदि इन सब में कुछ नहीं होता तो कुंदकुंद स्वामी जैसे महान आचार्य, समंत्रभद्र जैसे महान आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति से परमार्थ ही नहीं, संसार के दुख भी हटते हैं, सुख भी मिलते हैं। सभी आचार्यों ने कहा। तो उनकी जो कथन है, उनके कौन है वो? कोई ऐरा खैरा रथा खैरा रथ्या पुरुष नहीं है। महाव्रती कुंदकुंद स्वामी, समंत्रभद्र महाराज, माघनंदी महाराज, मानतुंग आचार्य महाराज, जिनकी आज सारे संसार में ख्याति है, वे जब ऐसा दावा कर रहे हैं तो उनके दावे पर हमें भी दावा करने का भाव आ जाता है। उनके व्रतों पर जब हम भाव करते हैं तो ऐसी स्थिति के लिए और बहुत उपकार हुआ है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये 4 महीने से देख रहे हैं यहां बैठे बैठे कैसे कैसे केस आए और बाद में जवाब भी कैसा कैसा आया। हाँ, सारे घर को, पूरा घर सलट गया था, लेकिन सल्टाने आपको ही है। तो ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ प्रभाव है। कुछ जो कमियां रह जाती हैं वो हमारे उपादान की कमी है, निमित्त की कमी नहीं होती है। इसे और जीवित पा करके लॉकडाउन के अंदर
ये चतुर्मास में सच्चे साधुओं को बहुत लाभ हुआ, बहुत साधना हुई, बहुत तपस्या पड़ी, बहुत कुछ मिला। और दूसरी बात, व्रत पालने के लिए क्यों कहा गुरु से दीक्षा लो? क्या करना गुरु से दीक्षा लेने में? गुरु से दीक्षा लेने में दृढ़ता आती है। व्रतों का पालन उनके सामने करना, उनके साथ करना जो तुमसे आगे व्रत पाल रहे हो, तो व्रतों में दृढ़ता आती है, वह विशुद्धि मिलती है, वह संस्कार मिलता है, एक भय रहता है। गुरु सामने बैठे हो, 3 बार घड़ी देखोगे सामयिक का समय नहीं हो जाए, कर लेंगे 10 मिनट बाद, कौन देख रहा है यहाँ पर, और नहीं भी की तो चल जाएगा, कौन देख रहा है। तो इसलिए भय होना जरूरी है। और भय जब ही होता है जब अपनी जिंदगी में कोई गार्जियन हो जिसका हमें भय लगे। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर बनाना जिससे तुम सब कुछ कह सको और उसके कहने के बाद कुछ मत कह सको। क्या कहा? जिससे सब कुछ कह सको और जिसके कहने के बाद फिर कुछ ना कह सको, बस वो व्यक्ति जिंदगी में चाहिए। आप न्यायालय को देखिए, मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें सब कुछ बोलने की छूट है। वकील क्या क्या बोलता है, मजिस्ट्रेट कहता बोलो। न्यायालय वही है जहां सब कुछ बोलने की छूट हो, सब बोलता है। लेकिन जब न्यायाधीश बोलता है उसके बाद बस अब कोई वकील नहीं चलेगा। बस ऐसा न्यायालय जैसा होता है कि वकील कितने ही बोले लेकिन न्यायाधीश के बोलने के बाद फिर कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही अपनी जिंदगी में ऐसा न्यायाधीश मिल जाए कि जिसके सामने हम सब कुछ बोल सकें, और जब वो बोले उसके बाद फिर हमारी बोलती बंद हो जाना चाहिए। यही जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य है। नमोस्तु। जिज्ञासा के अगले क्रम में मांग रोल से पूछते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, चारों अनुयोगों के साथ सम्यक दर्शन की परिभाषा भूमिका जाननी है, समाधान दीजिए। वर्तमान युग के अनुसार सम्यक दर्शन वह कहलाता है जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसको हमें आदर्श मानना, स्वीकार करना, उनको यथावत स्वीकार कर लेना। हाँ, ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए हैं, सम्यक दृष्टि हुए हैं, ऐसा आनंद लिया है, उनकी परंपरा को स्वीकार करना। कर्णान युग के अनुसार अपने सम्यक दर्शन को मानना कि जब तक हमारे कर्म प्रकृतियां क्षय उपशम को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। अर्थात हमें मिथ्यात को हटाना पड़ेगा, हमें कसायों को हटाना पड़ेगा। जब तक हम कसाय और मिथ्याय पुरुषार्थ पूर्वक नहीं हटाएंगे तब तक नहीं मिल पाएंगे। चरणान युग के अनुसार होता है जो ऐसे मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी आज्ञा को स्वीकार करना, आचरण में लाना। उन्होंने जो कहा है बिना तर्क वितर्क के, मैंने कहा ना, उनके बोलने के बाद फिर कोई कुछ नहीं बोलना, स्वीकार करना बस। तो जब हमारे आदर्शों के आदेश को हम यथावत आचरण में उतार लेते हैं वह सम्यक दर्शन कहलाता है चरणानुग के अनुसार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश।
भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर राजस्थान। समस्त सेठी परिवार सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA।